हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास की मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसके साथ आप लोग एमसीक्यूज़ में कैसे पूरे नंबर ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में गाइड करने जा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स की वजह से परेशान है कि वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स को कैसे पास करें। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ मैथमेटिक्स को पास करना चाहते हैं तो वो ये मेरी वीडियो ज़रूर लाजमन देखें। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लेना चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मतलब 75 में से 75 लेना चाहते हैं, देन वो भी ये मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच करें। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, ठीक है, इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में से आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक पेपर में। हमारे पास पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये पहले जो है 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारे पास है पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट जो है हमारे पास 4, ये 3 इसमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार। देन ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, तो इसके पहले 3 क्वेश्चन आपने करने हैं, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। या फिर एक और एक्स्ट्रा जो करना चाहे तो वो हमारे पास ये वाला है, ठीक है। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 में से तैयार करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगली जो एक्सरसाइज आ जाती है 1.2 है। 1.2 में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी करने हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, मोस्टली जो है लाहौर बोर्ड में, ठीक है, ज़्यादातर लाहौर बोर्ड में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बाय फार्मूले की मदद से ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एक ये हमारे पास पार्ट 5, 6 और 9, ये हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेटिव लॉन्ग क्वेश्चन है, ये तकरीबन ज़्यादा मरतबा रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चांसेस है इस बार भी जो इस तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगले हमारे पास अगली एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट 1.3, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। साहिवाल बोर्ड, उसके अलावा जो है मुल्तान बोर्ड, वो हमारे पास उसके साथ डीजे खां बोर्ड जो है, ये मोस्टली उन जो है बोर्ड्स में ये क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा मरतबा जो है ना, मतलब यही लॉन्ग आए हुए हैं। इस बार भी इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन में से जो है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्शन मैं बता रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के आपने इतने क्वेश्चन करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 14, 15 और 13, ये 4 क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो हमारे पास लाहौर बोर्ड के साथ जो गुजरांवाला बोर्ड है, ठीक है, साहिवाल बोर्ड हो गया, उसके बाद फैसलाबाद बोर्ड हो गया, उनमें ये क्वेश्चंस मोस्टली रिपीटेटिव है, ठीक है। तो इनको अच्छे से वो जो हमारे पास फैसलाबाद के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पिंडी बोर्ड के, तो वो ये जो ज़रूर अच्छे से करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो भावलपुर बोर्ड है, उसके साथ जो हमारे पास भावलपुर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करें जो हमारे पास ये पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन है। और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनके लिए है कि ये एमसीक्यूज़ वो तैयार करें सारी के सारी। आपके पेपर में जो 2 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आने, देन वो सारे इस जो है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज में से आएंगी। कोई जो है साइड बॉक्सेस या टॉपिक के अंदर या एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का नहीं पूछा जाएगा। सारी एमसीक्यूज़ जो होगी वो सारी के सारी जो हमारे रिव्यू एक्सरसाइज में से होगी। उसके बाद वो स्टूडेंट्स जो पास होना चाहते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ये करें रिव्यू एक्सरसाइज के, तो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो है ये रिव्यू एक्सरसाइज में से होंगे, तो आप 2 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से तैयार कर सकते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। इसकी 4 ये डेफिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने इसको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। तो ये हमारे पास 1 से लेकर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो भी पार्ट 8 दिए हुए हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तैयार करने हैं। उसके बाद अगला जो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 4 और 5 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।
इसके बाद हमारे पास है 2.4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के ना भी करें देन आप सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लेते हैं, देन आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली इसका जो है रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास है 2.5 जो दी हुई है हमारे पास, इसका सिर्फ आपने पहला क्वेश्चन करना है। ये सिर्फ जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, एक शॉर्ट आपका मस्ट इसमें से आएगा इक्वेशन बनाना। ठीक है, उसके बाद है अगली एक्सरसाइज हमारी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है सिंथेटिक डिवीजन जो है हमारे पास, तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे पास है, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देन हमारे पास अगली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसके सिर्फ आपने 4 क्वेश्चन करने हैं। ये 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आता है तो इन 4 में से ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाती है अगली एक्सरसाइज, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 2.8 इसको आप ना करें तो भी गुजारा हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। उसके बाद है MCQs इंपॉर्टेंट आपने जो करनी है वो रिव्यू एक्सरसाइज की, ये जो MCQs है ये अच्छे से तैयार करनी है। तो 1 या 2 MCQs आपकी इधर से आती है, 2 MCQs इस चैप्टर में से आती हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया कि ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने मस्ट तैयार करने हैं। मोस्टली जो है आपके चैप्टर में से 3 शॉर्ट आते हैं, 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के होते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी एक्सरसाइज जो 1 दी हुई है, तो इसका एक क्वेश्चन सिर्फ आपने 11 करना है फॉर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद है एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसमें 4 से लेकर हमारे पास ये 10 तक जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर दी है। आप इनको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें और लिख के चेक करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे जाके पेपर में भूल जाते हैं कि क्वेश्चन इसका सोल्यूशन कैसे करना है। आगे हमारे पास है 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास अगली एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 करने हैं, सिर्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इस चैप्टर में से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। बाकी आप एक्सरसाइजों को स्किप करके इनके लॉन्ग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ज़रूर तैयार करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगली जो एक्सरसाइज ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, 3.5 उसके साथ हमारे पास है 3.8 जो है 3.6 में से भी आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इसके पहले 2 क्वेश्चन ही आपने करने हैं, देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से हो सकता है। और इसके साथ हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी तीनों इसके पार्ट करने हैं। और एक्सरसाइज 7 आप इसके स्किप कर सकते हैं, आप कैंसिल कर दें, मतलब ये ना तैयार करें। उसके साथ हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, इसको MCQs के लिए, और इसमें कुछ डेफिनेशन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ मैंने कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करें। और MCQs जो आप 15 नंबर के आपके पेपर के MCQs होती है वो सारी रिव्यू एक्सरसाइज में होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप वो रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs को अच्छे से तैयार करें। देन हमारे पास सबसे छोटा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास 4 है, इसमें आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों आते हैं, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3, 5 और 8 है, इसमें से आप देख सकते हैं। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन इसके रिव्यू एक्सरसाइज से आपने करने हैं, इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं और एक जो डेफिनेशन आती है वो भी रिव्यू एक्सरसाइज से आती है। ठीक है, मोस्टली इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहली 2 एक्सरसाइजों में से पूछा जाता है, लेकिन कभी कभार जो वो 3 और 4 में से पूछ लेते हैं, लेकिन वो मैंने हाईलाइट कर दिए। आप देख सकते हैं इसके 5 और 6 क्वेश्चन करना है आपने, एंड देन इसका हमारे पास 5 और 6 करना है, यही मोस्टली रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसकी डेफिनेशनें हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आपने करने हैं। पीछे से कोई शॉर्ट ना भी तैयार करें, देन आपका जो है क्वेश्चन फिर भी अटैम्प्ट हो जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 5 एक इंतहाई आसान सा चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर 5 है, और हाई वेटेज, बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है। इसमें से 4 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 MCQs आते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि 12 नंबर का आपका पेपर बनेगा इस चैप्टर में से। तो हमारे पास है पहली एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 सिर्फ। उसके साथ आपने एक्सरसाइज 2 जो दी हुई है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये यूनियन इंटरसेक्शन वाला जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। उसके बाद हमारे पास इसमें से और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसी एक एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, और बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं फिर आपने 5.4 के करने हैं, और वो आपने ये सारे करने हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
या फिर इधर से पूछ सकता है, या इसी के रिलेटेड क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए वहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, तो वो बच्चे सिर्फ जो पास होना चाहते हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज के करें, एंड देन क्वेश्चन आपके उनके दो शॉर्ट हो जाएंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो करने हैं वो हमारे पास 1 से 3 पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद एमसीक्यूज़ के बाद मोस्टली इसमें से एक डेफिनेशन ज़रूर पेपर में पूछी जाती है, वो मैंने ये 3-4 डेफिनेशनें हाईलाइट कर दी है। ठीक है, ये भी ना करें बल्कि ठीक है ऊपर तक, ये सिर्फ यहाँ तक करेंगे, देन आपके एक डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से एक डेफिनेशन आती है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपका, एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो जो है अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना, तो वो एक्सरसाइज 2 का है। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ये अर्थमेटिक मीन, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो एक्सरसाइज में से मैं बता देता हूँ एक, ठीक है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना, ज्योमेट्रिक मीन जैसे ये दिया हुआ हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक मीन है। उसके बाद हार्मोनिक मीन, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो छोटे छोटे पूछते हैं, ज़्यादा जो है हार्मोनिक मीन ये हमारे पास टॉपिक पड़ा है। ये इसकी एग्जांपल ही जो है ना, मतलब एग्जांपल नंबर 1 इसकी और ज्योमेट्रिक मीन की, ये दोनों की एक एग्जांपल अगर आप कर लेते हैं देन आपके पेपर में इसका क्वेश्चन भी ये एग्जांपल वाला आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना। उसके बाद एक्सरसाइज में बता दूं तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना और क्वेश्चन नंबर 7 करना है, बस यही क्वेश्चन करने हैं क्योंकि मोस्टली यही पूछे जाते हैं। उसके अलावा एग्जांपल मैंने बता दिए, और रेंज एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है हर बार। ठीक है, तो ये रेंज वाला आपने मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये डेफिनेशन आपने तैयार करनी है। इसी तरह की एग्जांपल जो है ना ये आपने करनी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है, इन तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आना पेपर में, तो ये आपने मस्ट तैयार करना है जो लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आ जाए तो और क्या चाहिए, सिर्फ इनको आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस चैप्टर में से यही एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, या फिर एक्सरसाइज 6.2 अर्थमेटिक मीन मालूम करना, बस इसके अलावा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने ये डेफिनेशनें करनी है, तो ये 3-4 डेफिनेशन हैं कोई हमारे पास, यहाँ तक आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से एक्सरसाइज जो हमारे पास ये MCQs के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ 7.1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हमारे पास है 7.2 में से पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो दी हुई एक्सरसाइज अगली हमारे पास है 7.3 से 7, 8, 9, 10 जो है 11 तक आप लोगों ने, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन जो है हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 7 से लेकर 10 तक, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आखिरी इसकी एक्सरसाइज है, इसमें से ये हमारे पास पहले जो कोई 10 के शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए कोई हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये कई मरतबा रिपीट हुए हैं ये दोनों। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए हुए, ये देख सकते हैं, यही लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं देन इस चैप्टर का आपका लॉन्ग ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे आप इसकी डेफिनेशन ये कर लें, डेफिनेशन एक डेफिनेशन ये भी पूछी जाती है। उसके बाद हमारे पास ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के, ये भी आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, बाकी आपने सारे MCQs के लिए करने हैं। उसके बाद आपने अगले चैप्टर्स के कोई अगर जो है करना चाहें तो वो सिर्फ डेफिनेशंस करनी है और बाकी कुछ भी नहीं करना। आगे रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और रिव्यू एक्सरसाइज में जो डेफिनेशंस दी हुई आपने वो करनी है। आगे कोई, क्योंकि लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो आपका डेफिनेशंस का होता है, तो आपकी डेफिनेशन वो जो पूछी जाती है रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होते हैं उनमें MCQs के साथ जो है डेफिनेशंस दी जाती है, वही डेफिनेशन जो पूछी जाती है। उसके बाद आप थ्योरम जो करना है, ये चैप्टर नंबर हमारे पास जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का पहला थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर 16 के देखें, अब मैं इस एक्सरसाइज में देखूँ, ये रिव्यू एक्सरसाइज आपने MCQs इसकी तैयार करनी है और ये डेफिनेशन दी हुई है, देख ले। हर एक्सरसाइज के आगे रिव्यू एक्सरसाइज में 2-3 डेफिनेशन दी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आखिरी पोर्शन अपना मैथ के शॉर्ट क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना है देन उसके लिए आपने रिव्यू एक्सरसाइज की जो MCQs के साथ डेफिनेशन दी हुई है उनको अच्छे से तैयार करें। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 10 की अगर रिव्यू एक्सरसाइज देखें, इसमें कोई जो है डेफिनेशन नहीं है,
इसी तरह हमारे पास 11 जो हमारे पास चैप्टर है, इसकी भी सिर्फ MCQs है और कोई डेफिनेशन नहीं है। चैप्टर नंबर 12 आपने थ्योरम के लिए करना है, तो इसका थ्योरम नंबर हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट है वो चैप्टर नंबर जो 12 का 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 के साथ अगर आप एक और इजाफी करना चाहें तो वो हमारे पास होगा ये थ्योरम नंबर जो है हमारे पास 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मोस्टली आता है पेपर में आपका 2 है, तो इसको एक कोई तैयार कर ले मोस्टली, तो आपका पेपर ये इसी से अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसकी अगर आगे रिव्यू एक्सरसाइज में से सिर्फ डेफिनेशन इसकी MCQs है, डेफिनेशन नहीं है। तो बाकी जो आप चैप्टर्स के देखेंगे तो सिर्फ आपने MCQs तैयार करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन नहीं तैयार करने। अगर आपने तैयार करने तो सिर्फ डेफिनेशंस तैयार करनी है ओनली, बस। ये आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिफाइंस पूछा हुआ, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो है ये हमारे पास इसका ये एक क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आखिरी पोर्शन में पूछा जाता है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। बस ये हमारे पास फाइनल यहाँ पर एंड हो गया बुक। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको जो डिटेल से बता दी है। जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो जिसने कंप्लीट वॉच की है तो उसके पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर वो तैयारी भी मेरी सारी चीज़ें जो मैंने शेयर की है वो तैयारी इसके मुताबिक करता है, देन उसका पेपर भी बहुत अच्छा होगा और इंशाल्लाह जो है उसके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ की वजह से परेशान होते हैं, तो अगर एक बच्चे ने मेरी ये वीडियो कंप्लीट वॉच की है देन उसकी मैथ की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। अब ये लिमिटेड चीज़ें एक स्टूडेंट नहीं तैयार कर सकता, देन वो कभी भी पास नहीं हो सकता। तो पास होने के लिए मैंने सिर्फ बच्चों को कह दिया आप लोगों को कि आप सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs और उसके शॉर्ट क्वेश्चन करें, और मैंने कोई 3-4 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं देन आपका लॉन्ग क्वेश्चन 2 अटैम्प्ट हो जाते हैं, तो बच्चा आराम स्कूल से पास हो सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।